राधे राधे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, माताओं, सभी को नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी कब मनाई जा रही है और उसका पारण कब है। निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। हिंदू धर्म के अनुसार निर्जला एकादशी बहुत बड़ा व्रत है। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। अगर कोई व्रत नहीं रख सकता तो एक बार साल में निर्जला एकादशी करने से उसे 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। अब हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी कब मनाई जा रही है। निर्जला एकादशी 2023 31 मई को मनाई जाएगी। दूसरे दिन उसका पारण है 1 जून को सुबह 8:45। यह एकादशी अपने धर्म के अनुसार सभी माता और बहनें करती हैं। इस एकादशी को भीमसेन ने भी किया था। भीमसेन बहुत खाते थे और उनके खाने के कारण वो व्रत नहीं रख सकते थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा एक व्रत बतलाओ जिससे साल की 24 एकादशियों का व्रत का फल मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीमसेन, जेठ मास में शुक्ल पक्ष की आने वाली निर्जला एकादशी आप करो। उस एकादशी को करने से आपको 24 एकादशियों का फल मिलेगा। तब भीमसेन ने बड़ी विधि विधान के अनुसार भगवान के कहने से निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन का व्रत पूर्ण हुआ और उन्हें 24 एकादशियों का फल मिला। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, भीम के नाम से। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे एकादशी के कुछ नियम। एकादशी में सुबह उठकर जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के चरणों में फूल अर्पण करें, कुछ फल अर्पण करें। इस दिन खरबूजा भी भगवान को अर्पण किया जाता है और आम का सीज़न चल रहा है तो आम के फल भी किए जाते हैं। और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र बहुत पसंद हैं, इसलिए आप भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें अपने विधि विधान अनुसार भाव से। और भगवान के चरणों में एक संकल्प लें, हे प्रभु मैंने आज एकादशी व्रत धारण किया है। आपकी इच्छा अनुसार मेरा फल पूर्ण हो, ऐसी मुझ पर कृपा बनाए रखना कि मुझे प्यास न लगे। ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करने से प्रभु प्यास नहीं लगवाते, क्योंकि आपका व्रत भगवान की दया से सुगम ही पूरा हो जाता है। और इस व्रत में जल और अन्न दोनों नहीं लिए जाते, ये बिल्कुल निराहार रही जाती है। इस एकादशी को करने से 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। और इस एकादशी में एक आप मटका ले लीजिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। उस मटके में पानी भर लीजिए और पानी भर के उसके ऊपर चीनी रख लीजिए। उस पानी में चीनी डाल लीजिए और उसके ऊपर एक फल रख लीजिए, खरबूजा, तरबूज, आम, जो आपको अच्छा लगे। और उसके साथ एक पंखा। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में इसे अर्पण करें। उसे करने के बाद जब एकादशी का व्रत तुम्हारा पूर्ण हो जाए तब दूसरे दिन दक्षिणा सहित इस मटके को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को दान देने से आपको पुण्य मिलता है। इसलिए ये मटका और पंखा और तरबूज, खरबूजा, पीले वस्त्र
जो आप पे सामर्थ्य के अनुसार बने वो भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाकर और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दक्षिणा में दें। देने के बाद दूसरे दिन ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और बुलाकर उसे भोजन खिलाएं अपने हाथों से, और भोजन खिलाने के बाद सामर्थ्य अनुसार उसे दक्षिणा देकर उसे विदा करें। उसके बाद आप इस एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। ये एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है। आपको पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसे करने से पूरे कुल का कल्याण हो जाता है और धन की इतनी वर्षा होती है कि आप मान नहीं सकते। गरीबी दूर हो जाती है। इस व्रत को करने से कभी भी बीमारी नहीं आती। ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है।